नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके मैथमेटिक्स क्लासेज पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी, जो कि क्लास 10th का 5th चैप्टर है। इसमें आज हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी। जैसे कि बच्चों इसके नाम से आपको पता चल रहा है, समांतर श्रेणी यानी कि जिस श्रेणी का अंतर समान हो, यानी कि जिस सीरीज का डिफरेंस इक्वल हो, वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। इंग्लिश में बच्चों कहते हैं इसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं एपी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रश्नावली 5.1 पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी बच्चों मैंने बताया आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों इसे हम अब सॉल्व करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। कितना बच्चों? 15 रुपये। ये आपको दे रखा है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया आपको दे रखा है 8 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये। श्रृंखला यानी सीरीज हमारी किस प्रकार से बन रही है? तो सबसे पहले हमने 15 लिखा, उसके बाद हमने इसमें 8 प्लस कर दिया, ये हो गया 23, प्लस 8 किया इसमें अगेन 31, प्लस 8 किया दोबारा से 39। और इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारी एक सीरीज बनती जा रही है। हम इसकी जांच कर सकते हैं। तो ए बराबर हमें पहला स्टेप 15 मिला। यहाँ पर बच्चों ये A1 है आपका, ये A2 है और ये A3 है। इस तरीके से डॉट 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 चलते जा रहे हैं ये, यानी कि A बराबर आपको प्रथम पद 15 है। D इसके बीच का डिफरेंस होता है बच्चों, इन दोनों स्टेप्स के बीच में कितना डिफरेंस है। तो मैंने लिखा A2 माइनस A1, यानी कि आप सेकंड वाले में से पहला वाला घटाएंगे। 23 में से 15 माइनस कर दीजिए, 23 माइनस 15 कितना बचा? 8 बचा। इसी प्रकार से आगे D3 माइनस D2 करेंगे तो 31 माइनस 23 कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसी प्रकार से D3 A4 माइनस A3, यानी कि आप 39 में से 31 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। चूँकि सभी अंतरों का अंतर समान है, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा D इक्वल आ रहा सब स्थितियों में आता है, इसलिए दी गई सूची आपकी एपी में है। कौन सी बच्चों? ये समांतर श्रेणी हमारी है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ये फर्स्ट का सेकंड है क्वेश्चन। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखेंगे सॉल्यूशन। माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है। कितनी बच्चों? 1 मानी हमने, तो हमें T1 मिला 1। इसे आप A1 या T1 से डिनोट कर सकते हैं, यानी ये पहला स्टेप T1 बराबर 1। हवा निकाला, कितना निकाला? 1/4 भाग। अब इसके बाद में T2 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 का आप 1/4 कर देंगे, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 1/4, तो जिससे आपको शेष हवा निकल आएगी। तो इसका मैंने एलसीएम ले लिया 4 माइनस 1, और ये हमें मिला 3/4। हवा निकाला तो 3/4 का 1/4, 3/4 का आप 1/4 निकालेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई 1/4,
4 और ये हमारा आया 3/16। T3 देखेंगे आप 3/4 माइनस 3/16। अब आप इसमें से माइनस कर देंगे इसे तो हमें मिलेगा ये 9/16। अब 9/16 आ गया हमारा। हवा हमने कितनी निकाली 1/4, तो 9/16 का 1/4 9/64 हो गया बच्चों। अब आप देखिए T4 निकाला हमने 9/16 माइनस 9/64 जो कि हमें मिला 27/64। अब इस तरीके से हमारी एक श्रृंखला बनती जा रही है बच्चों 1 3/4 9/16 27/64। तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे। आप दूसरे पद में से पहला पद घटाइए यानी कि 3/4 में से माइनस कर दीजिए 1 तो आपको डिफरेंस मिलेगा माइनस के 1/4। इसी प्रकार से आप D2 निकालेंगे 9/16 में से माइनस कर देंगे 3/4 तो आपको इसका डिफरेंस मिलेगा माइनस के 3/16। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डिफरेंस समान नहीं है, हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, यहाँ समांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगी। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बच्चों नहीं है। नोट कीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। इस प्रकार से वो बढ़ती जा रही है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। प्रथम मीटर का लागत 150 रुपये, दूसरी मीटर की खुदाई की लागत 150 प्लस 50 जो 200 आया। हमने इसमें लागत को ऐड कर दिया बच्चों, 200 हो गया। तीसरी मीटर की खुदाई की लागत आप 200 में प्लस 50 कर देंगे, ये आ गया आपका 250। इस तरीके से हमारी एक सीरीज बनती आ रही है 150 200 250 300। हम इसकी जांच करेंगे तो हमने देखा A बराबर हमें पहला स्टेप मिला 150। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे A2 माइनस A1 यानी कि आप 200 में से 150 को माइनस कर देंगे तो आपको 50 मिला। अब इसके बाद आप 250 में से माइनस कर देंगे 200 को तो आपको 50 मिलेगा। D3 देखेंगे A4 माइनस A3 तो आपने 300 में से 250 माइनस कर दिया, आपको 50 मिला। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस है वो 50 50 50 तीनों स्थितियों में समान आया है। तो हम कह सकते हैं ये सीरीज हमारी AP में है बच्चों, यानी कि इस दी हुई सीरीज हमें समांतर श्रेणी में है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन फर्स्ट के क्वेश्चन होते जाएंगे। आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले वर्ष की राशि 10,000 रुपये है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 इंटू 8 इंटू 1/100। बच्चों ये पहले वर्ष का आपको दे रखी राशि 10,000 रुपये, दूसरे वर्ष का आपको इस पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं PRT/100 यानी कि एक साल के लिए बच्चों ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, बाकी हम बाद में बताएंगे। देखिए यहाँ 10,000 इंटू 8 इंटू 1/100 तो ये आपको मिलेगा 800। दूसरे वर्ष की राशि देखेंगे इसी प्रकार से, तो हम इसमें 10,000 में ऐड कर देंगे इसकी ब्याज को, तो हमें मिला ये 10,800। दूसरे वर्ष में देखेंगे बच्चों, सॉरी तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे तो आपने 10,800 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और इंटू 1, ये हम तीसरे वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, यानी हर साल हम एक एक करके निकाल दें, यानी एक साल का निकाल दें। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 800
64, 864 बच्चों। 30 से बस की राशि कितनी हो जाएगी? अब आप इसमें ऐड कर देंगे 10,800 में से ऐड कर देंगे तो आपको ये मिलेगा 11,664। तो इस तरीके से हमारी सीरीज बनती जा रही है 10,000, 10,800, 11,664। स्पष्ट है कि दी हुई साधारणतः श्रेणी समान नहीं है। आप देख सकते हैं इसका अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और साधारणतः डी है। यानी आपको पहला पद दे रखा है, फर्स्ट स्टेप दे रखा है ए और इनके बीच का डिफरेंस डी दे रखा है। तो देखिए ए बराबर आपको गिवन है 10 और डी बराबर भी आपको 10 दे रखा है। अब आपको इसके 4 पद लिखने हैं, प्रथम 4 एपी के पद लिखने हैं। तो ये हमें गिवन है, तो हम बच्चों देखेंगे इसका पहला पद हमें दे रखा है 10, दूसरा पद निकालेंगे हम A2, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं A+D, तीसरे के लिए A+2D, चौथे के लिए A+3D। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप A बराबर आपको मिला है 10, A2 बराबर A+D, यहाँ पे आप A की वैल्यू रख देंगे और D की वैल्यू रख देंगे और आपको मिलेगा 20। इसके बाद A3 निकालेंगे। A3 के लिए क्या करना हमें A+2D, तो A+2D यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू 10 + 2 इंटू डी की वैल्यू 10, ये आपको मिलेगा 30 मिल गया बच्चों। इसी प्रकार से A4 निकालेंगे, A+3D, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख देंगे और आपको मिलेगा 40। अब देख रहे हैं आप इस तरीके से आपको एक श्रृंखला मिली जो कि 10, 20, 30, 40 ... चलती आ रही है। तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, ये आपके प्रथम 4 पद यानी 4 स्टेप आगे बच्चों उसके, ये हमारा आंसर रहेगा। प्रथम 4 पद आपके ये रहे आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें दे रखा है a बराबर -2 और d बराबर 0। तो हम इसी प्रकार से निकालेंगे। a बराबर हमें दे रखा है -2, A2 निकालेंगे A+D, डी की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पर और हमें मिलेगा -2। इसी प्रकार से A3 निकालेंगे A+2D, A की वैल्यू -2 + 2 इंटू डी की वैल्यू 0, -2 मिला हमें। A4 निकालेंगे A+3D, A की वैल्यू रखेंगे -2 + 3 इंटू 0, यहाँ पे आप A और D की वैल्यू रख दी, आपको मिला -2। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी श्रृंखला बनती जा रही है -2 और इसके प्रथम 4 पद -2 होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। A बराबर 4 और D बराबर -3। तो A बराबर कितना दिया हमें 4 दे रखा है। A2 बराबर A+D, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू रखी आपने 4 + D की -3, तो आपको मिलेगा बच्चों 1। A3 निकालेंगे A+2D, तो A की वैल्यू 4 + 2 इंटू डी की वैल्यू -3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -2। A4 निकालेंगे, ए और डी की वैल्यू रख के बच्चों मिला आपको -3, सॉरी -5। 3 × 3 9 होता है, 9 में से 4 कर देना, -5 बचेंगे बच्चों। तो इस तरीके से हमारी श्रृंखला बनती जा रही है 4, 1, -3, -5 ... यानी इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें इसके प्रथम 4 पद मिले 4, 1, -3 और -5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपको दे रखा A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो इसी तरीके से हमें A बराबर -1 दे रखा है, हम करेंगे A+2D। दूसरा पद निकालने के लिए A की वैल्यू रखेंगे, D की वैल्यू रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा -1/2। इसी तरीके से A3 निकालेंगे आप A+2D,
यहाँ पे वैल्यू रख देंगे आपको और मिलेगा 0। F4 निकालेंगे बच्चों इसी तरीके से, और इसी तरीके से हमारी ये एक सीरीज बन जाएगी -1 0 और 1/2। तो इसके प्रथम 4 पद -1 -1/2 0 और 1/2 है बच्चों। ये आपका आंसर रहेगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -1.25 और डी की दे रखी है -0.25। तो आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए बराबर आपको दे रखा है, ए बराबर यहाँ पे A2 निकालेंगे A प्लस डी, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर आप ए की और डी की। इसमें से देख सकते हैं ऐड हो जाएगी, दोनों माइनस की वैल्यू इसलिए ये प्लस हो जाएंगी। तो -1.5 मिला आपको। A3 निकालेंगे A प्लस 2D, तो इस तरीके से आपको -1.75 मिला। F1 निकालेंगे, इसी तरीके से हमारी एक सीरीज बन जाएगी -1.25 -1.5 -1.75 -2। तो इसके 4 पद ये हो गए बच्चों। थैंक यू बच्चों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों आप अपने घर पर रहिए, स्टे होम, सेव लाइफ।